हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख चुके थे, तो चलिए आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। इनमें से आपको दो ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। द डैश वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर, तो किसको नाम दिया था उन्होंने रीडेड नॉइस मेकर? ऑब्वियसली पुंगी को दिया था। बिस्मिल्लाह खान अ बार्बर या फिर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई, किसने पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट कर दिया था? तो किसने किया था? एक बार्बर ने, ठीक है, एक नाई था जिसने किया था। बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर, तो बिस्मिल्लाह खान के जो पितर लोग थे, जो उनके पूर्वज थे, वो क्या थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई किससे सीखी थी? उनके जो वो थे ना अली बख्श, उनके मामा जी, उनसे उन्होंने सीखी थी। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वॉज टू, तो कहाँ पे गए थे सबसे पहले वो? बाहर, अफ़गानिस्तान, ठीक है। फ़ॉरेन कहाँ पे गए थे? वो अफ़गानिस्तान में गए थे। ये आपके इसके आंसर्स हैं। पुंगी, बार्बर, म्यूजिशियन, अली बख्श, अफ़गानिस्तान। ये देखिए, आप इसके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। पुंगी, बार्बर, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, अली बख्श, अफ़गानिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम लिस्टेड। बोलो अब इन चीज़ों को देखकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की क्या फीलिंग थी, और कॉलम में आपको टिक लगाना है। तो इसमें ना आपकी बुक में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ठीक है, या न्यूट्रल है। आपको इसके आगे टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, तो बच्चों को पढ़ाना उनको कैसा लगता था? उनको पॉजिटिव फील आता था, तो इसमें पॉजिटिव पे टिक लगा देना। फिर है द फिल्म वर्ड, अब ये जो उनको पूरा फिल्मी वर्ड था, उनको कैसा लगता था उसके बारे में वो एम्फेसाइज करके कहते भी है ना कि ये तो वो है मतलब ये बनावटीपन वाला जो काम है वो नहीं कर सकते वो, है ना, तो उसके लिए उनकी नेगेटिव फीलिंग थी, तो यहाँ पे नेगेटिव पे टिक लगा देना। माइग्रेटिंग टू द यूएसए, इसमें भी उनको अच्छा फील नहीं आता था, नेगेटिव फीलिंग थी। प्लेइंग एट टेम्पल्स, अब टेम्पल्स में बजाने से उनको खुशी मिलती थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग थी। गेटिंग द भारत रत्न, जब उनको भारत रत्न अवार्ड मिला तो भी पॉजिटिव फीलिंग थी ऑब्वियसली, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे द बैंक्स ऑफ द गंगा, अब जो गंगा नदी के किनारे पे जब वो बैठ के थे तो वहाँ पे भी उनको पॉजिटिव फीलिंग मिलती थी। फिर उसके बाद लीविंग द बनारस एंड डुमराव, अब जब वो डुमराव और बनारस को छोड़ने पर उनको नेगेटिव फीलिंग आती थी, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर नेगेटिव। यहाँ पे फोर्थ में इन्होंने न्यूट्रल लिखा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव कर लेना, ये आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है। यहाँ पे आप लोग पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि उनको टेम्पल्स में बजाना पॉजिटिव फीलिंग ही आती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेना। फिर उसके बाद 5th पॉजिटिव, 6th पॉजिटिव एंड 7th नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट है, अब इनके आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने हैं, एटलीस्ट किस में देना है? 30 to 40 वर्ड्स में, 30 to 40 वर्ड्स में इनके आंसर आपको करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, पुंगी को बजाने से औरंगजेब ने बैन क्यों किया था? तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी बहुत ही कर्कश और बहुत ही गंदी सी आवाज़ थी, ठीक है। फिर उसके बाद था हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, अब शहनाई और पुंगी में क्या डिफरेंस है? तो अ शहनाई इज़ अ पाइप विद नेचुरल होलो दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। अब शहनाई क्या है? एक ऐसा पाइप था, ठीक है, इस टाइप का पाइप है, और जो कि बहुत थोड़ा पुंगी से थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा चौड़ा भी है, और उसकी बॉडी पे 7 इस तरह से होल्स बने हुए हैं, ठीक है, 7 होल्स हैं इसकी बॉडी पे पाइप की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली, वेयर वॉज द शहनाई, सॉरी यहाँ पे, हाँ, वेयर वॉज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली, शहनाई को ट्रेडिशनली कहाँ पे प्ले किया जाता था?
और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे चेंज किया। तो द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स। तो ट्रेडिशनली कहाँ पे बजाया जाता था उसको, शाही दरबार में बजाया जाता था या राजा के दरबार में बजाया जाता था, या फिर जब किसी वेडिंग पे किसी शादी में बजाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसको बजाना ना पवित्र माना जाता था इसलिए। और फिर बिस्मिल्लाह खान इसको कैसे चेंज किया, तो द क्रेडिट मस्ट गो टू द बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्योंकि वो इसको बिस्मिल्लाह खान इसको कहाँ पे लेके आ गए थे, क्लासिकल स्टेज में भी लेकर आ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। अब बिस्मिल्लाह खान को उनका सबसे बड़ा बिग ब्रेक कब मिला और कैसे मिला। तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। तो बिस्मिल्लाह खान को अपना मतलब उन्होंने बिग ब्रेक कब किया, जब ऑल इंडिया रेडियो खुला था ना 1938 में, तब। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे उनको अवार्ड में मिला था, है ना। फिर उनको रेडियो पे सुनाया जाने लगा था, मतलब बहुत फेमस हो गए थे वो। फिर उसके बाद है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 को उन्होंने कहाँ पे शहनाई प्ले किया था और वो हिस्टोरिक इवेंट क्या था। तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई, तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ पे प्ले किया था 15 अगस्त 1947 को, रेड फोर्ट पे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने हमारे नेशन को ग्रीट किया था अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक। अब ये जो इवेंट था बहुत हिस्टोरिक था, क्यों? क्योंकि वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन हमको आज़ादी मिली थी। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या करा भाई, दिल उखेड़ दिया था सबका, है ना। पोर्ड हिज हार्ट मतलब दिल उधेड़ दिया था सबको उन्होंने, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे और उन लोगों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। चलिए उसके बाद है वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल को शुरू करने से क्यों मना कर दिया। सो इसका आंसर है ही रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। ही लव्ड इंडिया सो मच एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि वो अपने भारत से बहुत प्यार करते थे और वो कहीं पर भी सेटल होना नहीं चाहते थे, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। दैट इज़ वाई वेन एवर ही वॉज इन फॉरेन कंट्री ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। इसलिए जब वो फॉरेन कंट्री में भी होते थे तो वो इंडिया को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे, मतलब उनके अंदर पेट्रोटिज्म की फीलिंग थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। अब ऐसे 2 चीज़ें बताओ जिससे आप चैप्टर में जो आई हैं, ऐसी 2 चीज़ें जिसमें से आपको पता चलता है कि वो अपनी भारत से और बनारस से बहुत प्यार करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। द साउंड ऑफ म्यूज़िक 197 फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। ठीक है, उसके बाद ही सेज दैट ही मिसेज द होली गंगा इन इंडिया व्हेन ही गोज़ अब्रॉड। तो वो ये भी कहते हैं कि जब वह अब्रॉड में होते हैं तो वो अपनी होली गंगा जो पवित्र गंगा है और भारत को बहुत मिस करते हैं। वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होते हैं ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस, वो सिर्फ बनारस के बारे में ही सोचते रहते हैं और उस होली रिवर के बारे में सोचते रहते हैं। और जब वो बनारस में होते हैं तो वो डुमराव का जो वो यूनिक मट्ठा था उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो अपनी इंडिया से और बनारस से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो कि वो गंगा नदी के पास घंटों तक अकेले बैठे रहते थे, मतलब उनको सुकून मिलता था वहाँ पे बैठ के। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो अपने इंडिया को और बनारस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सो हमने यहाँ पर इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी पोम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।